नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में संविधान की किताब लेकर चलती है, संविधान बचाओ का ढोंग करती है और जहां मौका मिलता है संविधान की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आती है। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव में सरकार जिस तरीके से मनमानी पर उतारू है, उससे ये साफ है कि सरकार को किसी भी कायदे कानून और संविधान की चिंता नहीं है। आज न्यायालय के फैसले पर मुख्यमंत्री महोदय की प्रतिक्रिया और भी हास्यास्पद थी, जहां उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए न्यायालय के फैसले पर ही सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। हिमाचल प्रदेश में आज जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये फैसला जो प्रदेश सरकार लगातार प्रयत्न कर रही थी कि पंचायत के चुनाव टाले जाएं, लंबे समय के लिए टाले जाएं, क्योंकि चुनाव होंगे, पार्टी उनकी हार जाएगी, इस डर के कारण चुनाव टालने का प्रयत्न किया जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूंगा, जहां कांग्रेस संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के संविधान बचाओ के नारे लगा रही, वहां हिमाचल प्रदेश में सुखू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही। संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है कि पंचायत के चुनाव 5 वर्ष के अंदर आपको करने हैं, उससे देर नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव टालने के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने जो प्रयत्न किए, उसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि त्रासदी आई है, आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करके ये बहाना ढूंढा गया ताकि चुनाव किसी तरह से टाले जा सके। और त्रासदी के इस दौर में हम देख रहे हैं कि 7 महीने बीतने को हैं, लेकिन 7 महीने में अभी तक भी सड़कें टूटी हुई है, पानी की स्कीमें टूटी हुई है, मलबा जहां पड़ा है वैसे पड़ा है, कोई भी उसमें काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसकी आड़ में कि डिजास्टर एक्ट लगाया है, हमारा फोकस जो है सड़कों को रिस्टोर करने का है, वाटर सप्लाई स्कीम को रिस्टोर करने का है। पंचायत के चुनाव हम इस वक्त नहीं करा सकते। आज उच्च न्यायालय का फैसला आया है, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। और उस फैसले के अनुसार तय किया है कि 28 फरवरी तक पंचायत के चुनाव से संबंधित जितनी भी औपचारिकता हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन है, चाहे वो रोस्टर की बात है, चाहे वो वोटर लिस्ट के सत्यापन की बात, उन सारी चीजों को पूर्ण करने के आदेश दिए हैं और कहा कि 30 अप्रैल से पहले हर हालत में हिमाचल प्रदेश में चुनाव किए जाए। ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस की सुखू सरकार को। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी आपको देख रहा हूं मैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी दिलचस्प स्थिति और भी हुई कि नगर निगम बना दिए, नगर परिषदें बना दी, नगर पंचायतें बना दी, लेकिन कहा कि चुनाव नहीं होंगे। जो एग्जिस्टिंग पंचायतें हैं उनके हिस्से काट करके नगर निगम में मिला दिए, नगर परिषद में मिला दिए, और वहां वो पंचायत का प्रधान काम करे तो करे क्या? ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है। और उसके बाद अभी हाल ही में शिमला के जो कॉर्पोरेशन के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जो हुए थे, उस वक्त एक्ट में प्रोविजन था कि 2.5 साल के लिए पुरुष रहेंगे और उसके बाद मेयर के 2.5 साल अगले जो है वो महिला के होंगे। उसमें भी अमेंडमेंट ला करके, ऑर्डिनेंस लाकर, एक्ट बना करके हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित करके गवर्नर को भेजा गया कि 2.5 साल नहीं 5 साल मेयर का कार्यकाल रहेगा। लेकिन गवर्नर के यहां से, राज्यपाल महोदय जी के यहां से अभी तक उसकी स्वीकृति प्रदान न होने के बाद 6 महीने का कार्यकाल बीत गया। ऑर्डिनेंस की जो डेट, निश्चित डेट, उस डेट तक जब उसका पालन नहीं होता है, एक्ट के रूप में पारित नहीं होता है, तो वो इनफ्लक्चुअस हो जाता है, और वो हो गया। और आज बहुत विचित्र परिस्थिति है, हिमाचल प्रदेश में मेयर है, जो मेयर कानून के हिसाब से, नियम के, संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से अपने पद पर रह नहीं सकते हैं एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक। उस पर भी सरकार जो है कटघरे में खड़ी है। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को फाइन लगा दिया और अगली हियरिंग में मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें भी कोई जल्दी फैसला आएगा, उसमें भी सरकार संकट में होगी। इस प्रकार से संविधान की धज्जियां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो उड़ाई जा रही है, जो चिंता का विषय है। अभी जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय का आया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, और मैं ये कहूंगा कि सरकार तुरंत चुनाव करने की कोशिश करे और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 30 अप्रैल की तारीख दी है,
लेकिन 30 अप्रैल की तारीख का भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, उससे पहले चुनाव कर, क्योंकि पहले की डेट उन्होंने निर्धारित नहीं की है कि भाई क्या पहले नहीं करा सकते, पहले भी करा सकते हैं, जल्दी चुनाव कराएं ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज संस्थाएं अपना काम कर सके, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि काम कर सके। ये मैं प्रदेश सरकार को जरूर कहना चाहूंगा और ये बार बार इस प्रकार से मैं कह रहा हूं, अपरिपक्व फैसले, गलत फैसले, जल्दबाजी में इस प्रकार से लेने की जो आदत बढ़ी है, लगातार सरकार की फजीहत हो रही है और आज के इस फैसले से तो और भी ज्यादा फजीहत हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार की पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में हुई है।